पति को धोखा देकर रोज नए नए लड़कों के साथ मौज मस्ती करने वाली महिला आखिर कैसे पकड़ी गई, फिर उसके पति ने उसे कैसे सबक सिखाया देखे। जब डीलन अपनी दोस्त से मिलती है तो वह उसे बताती है कि उसे पिछले कुछ दिनों से अपनी कमर में दर्द हो रहा है। उसकी दोस्त उसे डॉक्टर के बारे में बताती है। अगले दिन डीलन डॉक्टर के क्लिनिक जाती है, जहां डॉक्टर जिग्नेश उसका चेकअप करता है और कहता है कि आपकी मांसपेशियों में कोई समस्या नहीं है। फिर जिग्नेश डीलन से पूछता है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई समस्या है। शुरुआत में कहती है कि नहीं, लेकिन फिर वह भावुक होकर बताती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता और वह बाहर किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। डीलन ये भी कहती है कि वह तभी सब कुछ छोड़ देगा जब मैं अपनी छाती की सर्जरी करवाकर इसे बड़ा करवा लूंगी। ये सुनकर जिग्नेश कहता है कि आपका पति आपको इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण से नहीं होता। डिल्लन को यह बात अच्छी लगती है और वह जिग्नेश से आकर्षित हो जाती है। इसके बाद डिल्लन अक्सर जिग्नेश के बारे में सोचने लगती है। एक दिन डॉक्टर जिग्नेश चेकअप के दौरान डिल्लन से कहता है कि अब वह पूरी तरह ठीक है। फिर वह उसे चूमने लगता है। डिल्लन उसे रोक देती है, लेकिन जिग्नेश कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और वे होटल में अक्सर मिलने लगते हैं। एक दिन अपनी दोस्त हॉली से अपने और जिग्नेश के अफेयर के बारे में बताती है और कहती है कि अब वह रोबोट से तलाक लेना चाहती है। रात को रॉबर्ट डीलन से कहता है कि उसने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है जो उसकी सर्जरी करेगा और उसे बड़ा बनाएगा, लेकिन कहती है कि उसे यह सर्जरी नहीं करवानी और वह रॉबर्ट से जल्द तलाक चाहती है। यह सुनकर रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है और डीलन को बेडरूम से बाहर फेंक देता है। अगले दिन वह हॉली से कहती है कि उसने रॉबर्ट को तलाक देने के बारे में बता दिया है। हॉली उससे पूछती है कि बच्चों का क्या करेगी, तो डीलन कहती है कि तलाक के बाद वह बच्चों की कस्टडी लेगी। हॉली उसे समझाती है कि उसे बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर अपने बच्चों को बताती है कि वह और उनके पिता जल्द तलाक ले लेंगे। यह सुनकर टाइलर दुखी हो जाता है और चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी अमंडा उसका समर्थन करती है। अगले दिन डिल्लन अपनी दोस्त से डेटिंग वेबसाइट के बारे में सुनती है तो घर जाकर अकाउंट बनाती है। पहले ही दिन उसे कई लड़कों से मैसेज आते हैं, जिसमें एक लड़के को वह डेट पर बुलाती है और दूसरा कहता है कि अगर कोई लड़की अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती है और अगर वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। फिर एक दिन वह अपने बच्चों को रॉबर्ट के पास भेज देती है और ड्यूक को बुला लेती है। ड्यूक डिल्लन से कहता है कि वह उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएं, जिसके बाद डिल्लन खिड़की के पास जाती है और अपने सारे कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन डिल्लन मना कर देती है। ड्यूक कहता है कि हर महिला को अपने मन मुताबिक शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है और इसके लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डीलन अपने सारे कपड़े उतार देती है। अगले दिन डीलन एक लड़के पटन के साथ डेट पर जाती है जिसे ड्यूक ने बुलाया था। दूसरे दिन रॉबर्ट डिल्लन से पूछता है कि वह घर में अजनबियों को भरना चाहती है और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। फिर डिल्लन कहती है कि वह किसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, इससे एक अच्छे मां बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जानती है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद डिल्लन ड्यूक को कॉल करती है और कहती है कि वह उसे देखना चाहती है। ड्यूक कहता है कि ठीक है, वह रात को अपनी तस्वीर भेज देगा। फिर ड्यूक की बातों के मुताबिक डिल्लन पटन के साथ स्ट्रिप क्लब जाती है और वहां बहुत मस्ती करती है और पटन के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। एक दिन पटन डिल्लन से कहता है कि वह उसके साथ यात्रा पर जाना चाहता है और बच्चों को भी ले जाना चाहता है। डिल्लन कहती है कि वह अभी उसे और जानना चाहती है, तभी वह बच्चों से मिलवाएगी। इसके बाद डिल्लन घर लौटती है और देखती है कि ड्यूक ने अपनी तस्वीर भेजी है। डिल्लन को ड्यूक पसंद आता है और वह उससे मिलना चाहती है, इसलिए वह ड्यूक के घर जाती है। वहां वो डिल्लन को ड्रेस देता है और कहता है कि वह उसे उसके सामने पहनकर दिखाए। फिर डिल्लन ड्रेस पहनकर उसे दिखाती है। इसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और डिल्लन ड्यूक को ललचाती है। फिर वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद डिल्लन ड्यूक के साथ जब चाहे तब बुलवाकर दोनों बहुत मजे करते हैं।